नमस्ते सबको। और बहुत बहुत थैंक्स कि आपने ज्वाइन किया आज मेरी इस गैदरिंग में। फिर से एक वैसे ही मंत्र ले लेता हूँ छोटा सा और उस पर बात करूंगा। अम, कौन सा मंत्र निकाला था आज? पृथ्वी यज्ञ वाला या ये वाला? योग दर्शन का एक पीस है छोटा सा, जो हमको ये बताता है। ये कहता है तज तदार्थ भावम भावनम तज पस्तद पसद तद पस्तद अर्थ भावनम। इसका मतलब ये होता है कि मनुष्य को ईश्वर के समीप होने की क्यों जरूरत है और क्यों उसे ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। तज उसके पद, उसके पास, अर्थ, आपको ज्वाइन करने के लिए, भाव नम कौन से भाव की क्यों जरूरत है और क्या करना चाहिए। ये इस छोटे से श्लोक में इतनी सी बात के ऊपर बात करी गई है, योग दर्शन से लिया हुआ है। तो ये कहता है कि मनुष्य को ईश्वर के समीप होने के लिए क्यों जरूरत है और क्यों उसे ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। इसका कारण ये नहीं कि हमें ईश्वर की उपासना करके हम हाजतमंद अर्थात इच्छुक हैं कि ईश्वर हमारी प्रार्थना को स्वीकार करे। ईश्वर को तो कोई फर्क पड़ता नहीं आप प्रार्थना करो या ना करो। इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। उसको तो जरूरत है नहीं कि आप हम सब प्रार्थना करें उसकी। तो बल्कि इसका मुख्य हेतु ये होता है कि मनुष्य के अधिकार में अपने को अच्छा बनाने के जितने साधन हैं उनमें ये श्रेष्ठतम साधन है। मनुष्य अपने जीवन का कुछ उद्देश्य रखता है जिसका वर्णन इस व्याख्यान के प्रारंभ में हम कर चुके हैं। उद्देश्य की पूर्ति के लिए आदर्श की जरूरत होती है। अच्छे से अच्छे मनुष्य का आदर्श कितना ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, वो त्रुटि से रहित हो नहीं सकता। कोई भी अपना काम पूरा करने के लिए हमको एक अपने सामने एग्जाम्पल सेट करने पड़ते हैं। ये अपने आगे हमको एक आदर्श, एक आइडियल रखना पड़ता है कि हम इसको फॉलो करेंगे। और अगर हम किसी को फॉलो करेंगे तो उसको फॉलो करके ही हम अपने एम को अचीव करेंगे। तो इसमें यह समझ जाना चाहिए कि अगर हम किसी भी अच्छे से अच्छे, टॉप से टॉप मनुष्य को भी, बहुत बड़े से बड़े मनुष्य को भी अगर हम अपना आदर्श बनाते हैं या अपना आइडियल बनाते हैं तो भी उसके अंदर कोई ना कोई त्रुटि, कोई ना कोई हल्की फुल्की छोटी मोटी कोई ना कोई ऐसी बात रहेगी जो कि इम्परफेक्शन या परफेक्ट नहीं होगी। कहीं ना कुछ रह जाएगा। लेकिन ईश्वर अकेला वैसा है जिसके अंदर की कोई त्रुटि नहीं होती। बिल्कुल भी कोई त्रुटि नहीं होती, उसमें कोई चीज बाकी नहीं रह जाती। इसीलिए ईश्वर को आदर्श रूप, क्योंकि ईश्वर हमेशा त्रुटि रहित है, उसको आदर्श रूप में रखकर उसके गुणों को अपने भीतर लाने के लिए उनका सार्थक जप करना चाहिए। उन गुणों के अर्थ की भावना को मन में करने को, उस जप को ही मर्यादा से पूरा करना चाहिए। मनुष्य के भीतर उन गुणों का प्रभाव पड़ता है और क्रमशः वो उसके भीतर आने लगते हैं। जितने जितने गुणों का समावेश मनुष्य के आत्मा में इस प्रकार होता जाएगा उतना ही वो ईश्वर के समीप होता रहेगा। जितना समीप होता जाएगा उतना ही अधिक गुणवान बनता जाएगा। देखिए क्या एकदम सिंपल सी थ्योरी बताई है इसके अंदर भी। ये थ्योरी ये बता रही है कि जब हम परमात्मा के गुणों को स्मरण करेंगे, उपासना करेंगे, उसके पास जाने के लिए, उसको मानने के लिए, उसके गुणों को अपनाएंगे कि परमात्मा के क्या क्या गुण हैं। अगर उन गुणों को अपनाएंगे तो हम परमात्मा के समीप जाते जाएंगे। तो जरूरी बात है कि हम प्रकृति से दूर होंगे, हम थोड़ा सा प्रकृति की पकड़ से हटेंगे और हम परमात्मा के समीप होंगे। और हम परमात्मा के जितने समीप होते जाएंगे उतने अधिक हम गुणवान बनते जाएंगे। हमारे अंदर भी वो गुण आने शुरू हो जाएंगे, हम गुणवान बनते जाएंगे। तो हमको अगर परमात्मा के समीप होना है तो हमको
ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम भी उस परमात्मा के गुणों का अनुसरण करें, उसकी पूजा करें, उसके उसका मनन पालन पोषण उसी तरह का पालन करें, मतलब उसको पालें, उसको फॉलो करें, और उसको फॉलो करके हम उसके गुणों को कॉपी करें, एप करें, आगे बढ़ाएं। ये हमारे लिए बहुत जरूरी बात हो जाती है। अब यहाँ पर एक मिनट जरा होल्ड करिए। सॉरी। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम परमात्मा के गुणों को अपने अंदर अपनाना शुरू करें। अब उसके गुणों की अगर आप बात करते हैं, तो अभी हम जो इतनी देर से गीता में 14th चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं कि वो त्रिगुण, त्रिगुण उसके अंदर नहीं है, वो त्रिगुणातीत है, त्रिगुणों से वो परे है। तो ये त्रिगुण जो है ये प्रकृति के गुण हैं। ये प्रकृति के हर वस्तु के अंदर सत्व रजस और तमस के गुण होते हैं, लेकिन वो परमात्मा इन तीनों गुणों से अलग है, वो इससे दूर है। तो जरूरी बात है कि जब हमको ये पता चल जाता है तो हमको फिर पता लगता है कि ये चीजें जितनी भी ये गुणों वाली चीजें हैं, चाहे उसमें सत्व भरा ही हो क्यों ना, ये परमात्मा तो नहीं है। ये तो हो गया ना, क्लैरिफाई हो जाती है ना ये बात। ये तो हमको गीता ने समझा ही दिया ना कि जो भी चीज प्रकृति से निर्मित होगी, प्रकृति से बनी होगी, उसके अंदर ये तीनों गुण होंगे। अब कब ज्यादा कम की बात अलग है कि किस कौन सा गुण ज्यादा है कौन सा कम है, लेकिन है तो प्रकृति के ही गुण ना। तो अगर वो प्रकृति के ही गुण हैं तो हमको ये समझ आ जाना चाहिए कि वो परमात्मा नहीं है। उसमें परमात्मा की शक्ति हो सकती है, परमात्मा के निर्माण शक्ति हो सकती है, कार्यरत शक्ति हो सकती है, पालन शक्ति हो सकती है, लेकिन वो परमात्मा नहीं है। तो अगर ये समझ में आ जाए और ये पता लग जाए कि वो परमात्मा नहीं है, फिर परमात्मा के गुण क्या हैं? अब परमात्मा के गुण मेरे ख्याल से कोई भी ऐसी प्रेयर, भजन, भक्ति, आरती जो हम गाते हैं, उन सब में हम परमात्मा के गुण गाते हैं। सभी में हम परमात्मा के गुण गाते हैं। सभी में कहते हैं कि सबके पालनहार परमात्मा हो, सबका भला करने वाला परमात्मा है, सबको जन्म देने वाला परमात्मा है, सब पर दया करने वाला परमात्मा है। हम तो बहुत गुण गाते हैं, हर चीज में गुण गाते हैं। वो ज्ञान देने वाला है, वो प्रकाश देने वाला है, वो हम हर चीज का, हर चीज में परमात्मा के गुण गाते हैं। तो अगर हम परमात्मा के गुण गाते हैं तो हमको पता चलना चाहिए कि परमात्मा के गुण कौन से हैं। और ये तो हमको गीता में कॉन्स्टेंटली, हमने जब पीछे 6 चैप्टर्स भक्ति वाले पढ़े थे अपने गीता के, थोड़े थोड़े दिन पहले ही, तो सारे भक्ति वाले चैप्टर के अंदर परमात्मा के गुणों की बात हुई थी कि परमात्मा कैसा है, कैसे पहचानेंगे उसको, उसके क्या गुण हैं। सब में उसकी बात हुई थी। तो जब सब में उसकी बात हुई थी तो हमको परमात्मा के गुण पता चलने चाहिए। तो वही बात, तो वो स्टेप लैडर एक हमको मिल जाती है कि अगर हम परमात्मा के गुणों का अनुसरण करें, कॉपी करें, फॉलो करें, तो परमात्मा के गुणों को फॉलो करते करते हम परमात्मा के नजदीक जाते जाएंगे। और हम जितना उसके नजदीक जाते जाएंगे हम उतने गुणवान बनते जाएंगे। बड़ी सिंपल सी थ्योरी है। मैं ये थ्योरी आपको निकाल के एक योग दर्शन के छोटे से श्लोक से, सूक्त से बता रहा हूँ, लेकिन ये थ्योरी वही थ्योरी है जिसको भगवान कृष्ण पूरी गीता में हमको समझाए जा रहे हैं। हमको बता रहे हैं भगवान कृष्ण कि ये क्या है, क्यों ये थ्योरी है, क्या इसको समझना, इसमें समझना क्या चाहिए, और इसमें है क्या। तो ये थ्योरी हमको अगर समझ में आ जाती है तो फिर वही बात है ना कि मैसेज हमको क्लियर हो जाती है कि क्यों अभी भगवान कृष्ण ने कल जो हमने श्लोक पढ़े हैं उन श्लोकों में हमको यही बताया। हमको बताया कि जो ये समझ जाता है
कि ये तीन गुण वाली प्रकृति या तीन गुण वाली अलग बात है, सत्ता अलग है और मैं अलग हूं या परमात्मा अलग है, तो उसको ज्ञान मिलना शुरू हो जाता है। तो वही बात ना, कि जब उसके गुणों को हम फॉलो करेंगे और प्रकृति के गुणों से, जो तीन गुण हैं उससे हम अलग होना शुरू करेंगे, तो अपने आप ही तो ज्ञान मिलना शुरू हो गया ना, वही तो ज्ञान है। यही तो बताया है ना इतनी देर तक मंत्रों में, परमात्मा के श्लोक के अंदर। तो ये हम देखते आए हैं अभी तक। अब कल हमने जो बात की थी, उस बात से मेरे को एक बात ध्यान आ गई, और कि हमने 19 में ये पढ़ा था कि जब दृष्टा ये देख लेता है कि प्रकृति के इन तीन गुणों के अतिरिक्त दूसरा कोई करता नहीं है, और इन गुणों से परे रहने वाला परमात्मा भी वो देख लेता है, तब वो दृष्टा मेरे स्वरूप को पा लेता है। कल हमने ये 19th में यही पढ़ा था। तो जब ये पता चल जाता है कि ये जो तीन गुण हैं, ये प्रकृति ही सारा कुछ कर रही है, प्रकृति ही करता है, काम करने वाली है, मेरे अंदर प्रकृति ही सारा काम कर रही है, और इनसे अलग एक परमात्मा है, तो अपने आप को हम प्रकृति से अलग करके उस परमात्मा की तरफ हमारा ध्यान चलता है, हम जोड़ना शुरू करते हैं, तो ये तीनों गुण हमारे लिए इररेलेवेंट हो जाते हैं। इनका हम पर कोई असर होता ही नहीं, हमको फायदा, फर्क ही नहीं पड़ता इनसे। तो फिर क्या सत्वगुण, क्या रजोगुण, क्या तमोगुण, हमको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको पता है ये तो प्रकृति के कर्म हैं, ये सब प्रकृति ने करना ही है। अगर मैंने जन्म लेना है तो मैंने खाना खाना ही है, वो प्रकृति ही है जिसको मैं खा रहा हूँ, और प्रकृति ही है जिसको मैं मेंटेन कर रहा हूँ, क्योंकि शरीर भी प्रकृति का दिया हुआ है, खाना भी प्रकृति का दिया हुआ है, ये आवाज भी तो प्रकृति की दी हुई है, और ये कान भी प्रकृति के दिए हुए हैं। तो ये सारा करता तो प्रकृति ही कर रही है, मैं इसमें इन्वॉल्व, मैं यूज कर रहा हूं इसको। किस लिए यूज कर रहा हूं? ताकि मैं उस गुण अतीत परमात्मा तक पहुंच सकूं, ताकि मैं उसको पहचान सकूं जो ये तीन गुणों से अलग है। अब आप कहेंगे ये तो बहुत मुश्किल काम बता दिया आप, कि उसको कैसे पहचाने, इन तीन गुणों से अलग कौन है। तो फिर वही बड़ी सिंपल सी बात, कि जब परमात्मा के गुणों का स्मरण करना शुरू करेंगे, कि परमात्मा सर्वव्यापक है, वो हर चीज में है, हर समय है, हर काल में है, मेरे अंदर भी है, मेरे बाहर भी है, वो दृष्टा भी है, और वही मेरा देखने वाला, समझने वाला परमात्मा है। मेरे मन के अंदर भी वही परमात्मा है, मेरे हर विचार को पहचानता है, मेरी हर बात को पहचानता है, और उसी तरह से सारी दुनिया में हर चीज में वो परमात्मा है। तो एक छोटे छोटे गुणों को पकड़ना शुरू करेंगे, तो अपने आप प्रकृति के गुणों से अलग परमात्मा के गुण समझ आने लगेंगे। फिर वही बात है, कहीं किसी छोर से आंचल को पकड़ लीजिए ना, जहां से हाथ पकड़ में आ जाए वो वहां से पकड़ लीजिए, उस पर काम करना शुरू कर लीजिए। तो जैसे ही कोई छोर हाथ में आ जाएगा और वो काम शुरू हो जाएगा, तो बस वही बात, तब ये खुलने लगेगा रास्ता, आस्ते आस्ते। तब पता चलेगा कि मैंने एक या दो गुणों को थोड़ा सा पकड़ा और अपनाया है, तो मुझको ये प्रकृति के तीनों गुण तो एकदम ऐसे लग रहे हैं जैसे मेरे सामने खड़े हैं, और इनका मेरे को कुछ लेना देना नहीं। इनसे मेरे को कुछ लेना देना ही नहीं है, मेरा कोई काम ही नहीं है इनसे। और फिर वो क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, कैसे क्वेश्चन खड़ा हो जाता है? कि वही बात, कि थोड़े दिन पहले हमने कहा था कि मेरा तो हमेशा फलाने या इसके साथ या उसके साथ झगड़ा चलता रहता है, खिटपिट चलती रहती है, वाद विवाद चलता रहता है, बातें चलती रहती हैं। तो फिर जैसे ही दिमाग में सोच लिया कि इनसे मेरा कुछ लेना देना ही नहीं है, ये बोलते हैं बोलने दो, कहते हैं कहने दो, डांटते हैं डांटने दो, सब चलो अच्छा रहे, भला करे परमात्मा तुम्हारा, तुमको जिस चीज में खुशी मिलती है करो, मेरा कुछ लेना देना नहीं है। जैसे ही ये फीलिंग अपने अंदर आती है, वो छूट जाती है प्रॉब्लम। उसी तरह से ये भी छूट जाती है, क्योंकि सब भी तो प्रकृति की चीजें हैं ना, उसी तरह से ये भी छूट जाएगी।
फिर पता चल जाएगा कि वो परमात्मा के जो गुण हैं मैं उसकी तरफ देखूं। बाकी के ये सारे, जितना भी अच्छे से अच्छी भी चीज हो, बहुत अच्छी चीज हो, बहुत सात्विक हो, लेकिन फिर भी तो प्राकृतिक है। कुछ ना कुछ त्रुटि तो उसमें होगी ही। कुछ ना कुछ छोटा मोटा मिक्सचर तो उसके अंदर होगा ही। तो यही सारा का सारा हमको भगवान कृष्ण भी समझा रहे हैं अपनी बातों में। अब वो ये प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, प्रॉब्लम नहीं मतलब एम्फेसिस एम्फेसिस यहाँ पर ये है कि भगवान कृष्ण ने पहले तो हमको बता दिया कि कैसे कर्म करने चाहिए, कर्म कैसे करने चाहिए। और फिर उन्होंने हमको बता दिया कि परमात्मा को कैसे पहचान सकते हैं, सच्ची भक्ति क्या होती है, भक्त क्या होता है। और अब वो हमको बता रहे हैं कि अब तुमको मैं ज्ञान दे रहा हूं। तो जब वो ज्ञान दे रहे हैं हमको, तो हमको ज्ञान ही तो पाना है। यही तो ज्ञान है ना, सच्चा ज्ञान तो यही है। इसी को तो विवेक कहते हैं। विवेक उसको ही कहते हैं जब किसी भी नॉलेज को हम एनालाइज करके उसको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर जगह पे बिठा के समझ सकते हैं कि क्या कहा जा रहा है। तो जब हमको ये समझ में आ जाता है कि प्रकृति क्या है, उसके तीन गुण क्या हैं और परमात्मा क्या है, तो ये जो नॉलेज हम अलग 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 समझ के सेग्रीगेशन करके एनालाइज कर सकते हैं, वही विवेक है। तो अब भगवान कृष्ण हमको ज्ञान के मार्ग के द्वारा अपनी बात समझा रहे हैं। और वही बात हो जाएगी ना कि जैसे ही निष्काम कर्म शुरू करेंगे, अगर कर्मों में से अपनी कामना, अपनी इच्छा, अपना अहंकार, अपना मैं हट जाएगा, तो ये जो सत्व रजस तमस का असर है, इफेक्ट है, वो भी घट जाएगा, वो भी हटना शुरू हो जाएगा। क्योंकि फिर फर्क ही नहीं पड़ेगा कि हमको क्या फर्क पड़ता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम तो अपना कर्म करने वाले हैं, अपना कर्म करेंगे और कर्म करके फल की इच्छा करेंगे ही नहीं। कोई फल मिले ना मिले तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर ये प्राकृतिक गुण में क्या हो रहा है, कभी अच्छा हो रहा है, कभी बुरा हो रहा है, कभी बहुत बढ़िया, कभी बहुत कम, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही बात है, वो अपना निष्काम कर्म और फल से आसक्ति को हटाना। तो वही बता रहे हैं हमको कि तुमको अब मैं ज्ञान मार्ग से अपनी उस बात को समझा रहा हूं जो पहले भी बता चुका हूं तुमको। तो अब हम चाहे इसको, इस बात को इस तरह से समझें या उस तरह से समझें, या हम ये कहें कि हमको तो ये वाली थ्योरी पसंद आती है, वो समझ में नहीं आती, कोई बात नहीं। आप कोई भी छोर पकड़ दीजिए, एंड एक ही है। जिस रास्ते से मर्जी चलिए, रास्ता वहीं पहुंच जाएगा। तो यही भगवान कृष्ण हमको समझा। और यहाँ पर कितनी अच्छी तरह, कितने सिंपल तरीके से उन्होंने बात बता दी है कि जितनी भी चीजें हैं, ये प्रकृति के तीन गुण हैं जिनको उन्होंने कर्ता कहा है। ये सारा प्रकृति ही प्रकृति के अंदर कर्म करती रहती है। ये प्रकृति ही है जो उड़ा के बीज को लेकर आती है हवा से और मट्टी में डाल देती है। और फिर प्रकृति ही है जो वृष्टि करती है, और वृष्टि के बाद धूप निकालती है और अंदर से पेड़ निकल आता है। और पेड़ निकल आता है तो फिर उसके बीजों को हवा में उड़ाती है, फलों के, और फिर वो कहीं जाके गिर जाते हैं और फिर उसमें से पेड़ निकल आते हैं। ये सारा साइकिल चला रही है ना प्रकृति। प्रकृति ही कर्म कर रही है, प्रकृति के अंदर ही कर्म कर रही है, प्रकृति ही सब कुछ करती जाती है। ये प्रकृति है जो शरीर के अंदर भूख पैदा करती है। क्यों ऐसा नहीं होता कि एक बार खाना खा लिया तो अगले 25 30 40 साल तक हमको खाना खाने की जरूरत नहीं है। प्रकृति ही भूख पैदा कर रही है, और प्रकृति ही मुंह में टेस्ट भी पैदा करती है कि मेरे को तो ये अच्छा लगता है, वो स्वाद लगता है, ये नहीं अच्छा लगता। टेस्ट भी तो वही पैदा करती है, और जरूरत भी वही पैदा करती है कि तुमको खाना तो खाना पड़ेगा। और फिर खाने के बाद जो तृप्ति होती है कि मेरा पेट भर गया, वो भी तो प्रकृति ही कर रही है। हर एक चीज तो प्रकृति ही प्रकृति के साथ कर रही है, सारा खेल तो उसी का है। नेचर ही है, सारा खेल उस मदर नेचर ही का है जो हमारे अंदर सारी दुनिया में सब कुछ वो कर रही है। हमारी सोच का भी यही हाल है।
हमारी सोच भी वो प्रकृति ही चला रही है, उसी के लिए हम सब कुछ सोचते हैं, उसी में इन्वॉल्व रहते हैं। हमारी इन्वॉल्वमेंट 24 घंटे में उसी के लिए पीछे लगी रहती है। प्लानिंग, सारी प्लानिंग उसी में लगी रहती है, सारा एग्जीक्यूशन उसी में लगा रहता है। तो यही तो कह रहे हैं ना भगवान कृष्ण, अब समझ जाओ तुम, ये सब प्रकृति ही है जिसके अंदर, चाहे वो तमस गुण है, चाहे रजस है, चाहे सत्व गुण है। हमको ये बता दिया गया कि तमस के साथ क्या रिजल्ट होगा, रजस के साथ क्या रिजल्ट होगा, सत्व के साथ क्या रिजल्ट होगा, ये भी बता दिया। और उसके बाद अब बता दिया कि जब तुम प्रकृति के गुणों को अलग समझोगे और इनसे अलग जो शक्ति है उसको अलग समझोगे, तो तुम परमात्मा के निकट आओगे, पास आओगे। क्योंकि अब तुम प्रकृति से हट गए हो। तो ये हटना तो बहुत जरूरी है। इसी को तो हम लोग सन्यास कहते हैं ना। सन्यास का मतलब ही यही होता है कि जो जितनी भी प्रैक्टिकल चीजें, उसका ये मतलब नहीं होता ये पहाड़ों पे जाके बैठ जाओ या भगवा रंग का कपड़ा पहन लो या काले रंग का पहन लो, ये सब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे। सन्यास तो वो होता है जो हमारे मन से, हमारी बुद्धि से, हमारे विवेक से, हमारे अंदर से हमने ले लिया कि अब हमको इन सब से कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि ये समझ में आ गया कि ये सारी चीजें इस तीन गुणों वाली प्रकृति की बनी हुई है। ये समझ में आ गया मुझको। और मुझे समझ में आ गया कि मुझको किसके गुणों को फॉलो करना है। तो जब मुझे समझ में आ जाएगा कि मुझे उसके ही गुणों को फॉलो करना है, तो मैं उसके साथ ही जुड़ूंगा। यही तो सन्यास है। यही तो है जो छोड़ दिया। किसको छोड़ा? इस दुनिया जहान को छोड़ा ना। दुनिया जहान क्या है? प्रकृति ही तो है ना दुनिया जहान। परमात्मा को छोड़कर तो कोई सन्यास नहीं लेता ना, कि मैंने परमात्मा को छोड़ दिया। ये तो सन्यास नहीं होता ना। तो जब दुनिया जहान को छोड़ दिया, तो वही तो सन्यास है। तो जब उसको छोड़ेंगे नहीं जब तक, तब तक परमात्मा की पकड़ नहीं होगी। इट इज आइदर और। आप दोनों तरफ का लाभ नहीं उठा सकते। या आप प्रकृति के साथ जुड़े रहो, प्रकृति आपको बहुत कुछ देगी, जो आप मांगोगे देगी। या आप परमात्मा से जुड़ो। यहाँ बीच में एक बड़ा क्लियर डिफाइनिंग या है। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों मेरी मुट्ठी में आ जाएं। ये होने वाला नहीं है। तो यही यहाँ पर उन्होंने समझा दिया हमारे को। पर वो ये तो कहते नहीं है भगवान कृष्ण एक बार की तो अपने कर्म मत कर। प्रकृति से अपने लगाव, अपने अटैचमेंट को छोड़ दे, निष्काम हो जा, फल में आसक्ति मत रख। लेकिन वो ये नहीं कहते कि तू कर्म मत कर। कर्म तो तुझे करने ही पड़ेंगे। कर्म तो मनुष्य अंतिम स्टेज तक उसका दिमाग तो कर्म करता ही रहेगा, शरीर करे या ना करे। हम शरीर को रोक सकते हैं कि हमने शरीर को तो बैठा लिया, हम शरीर से कोई कर्म नहीं कर रहे, लेकिन मन का क्या करेंगे, विचारों का क्या करेंगे, बुद्धि का क्या करेंगे? वो तो कर्म करते रहेंगे। एक बार जब सांस अंदर आती है तो अलग अलग थॉट्स दिमाग में आने लगते हैं, और जब सांस बाहर जाती है तो उसके साथ साथ लगता है ये थॉट से छुट्टी मिल गई, और जब नई सांस ली तो नए थॉट्स आने शुरू हो गए। क्या करेंगे उन कर्म का? उन थॉट्स का क्या करेंगे? तो कर्म करना तो बंद होगा नहीं हमारा। मानसिक कर्म तो चलते ही रहेंगे। तो कर्म करो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म तो जरूर करो, क्योंकि कर्म करे बिना तो तुम रह नहीं सकते, कोई रह नहीं सकता। लेकिन उन कर्मों को निष्काम करो। जब निष्काम करोगे तो अपने आप ज्ञान की तरफ मन मुड़ेगा। क्योंकि प्रकृति के तीन गुणों से आपकी कोई कामना रह ही नहीं जाएगी। जब प्रकृति के गुणों की वस्तुओं से कामना नहीं रहेगी, ना किसी मनुष्य से, ना किसी और चीज से, ना रिवॉर्ड से, ना धन से, ना संपत्ति से, ना अभिमान से, ना मान से, ना सम्मान से, किसी चीज से कोई कामना नहीं रहेगी, तो अपने आप मन जो है कर्म करता हुआ भी परमात्मा की तरफ मुड़ जाएगा। और जब परमात्मा की तरफ मुड़ेगा तो ज्ञान आना शुरू होगा, गुण आने शुरू होंगे। यही हमको गीता सिखा रही है। यही हमको 14th चैप्टर में
भगवान कृष्ण बता रहे हैं। तो आगे बढ़ जाए। तो आगे बढ़े, अब हम देखते हैं, हमने कल 19 तक पढ़ा था, अब हम इसको 20 और 21। अच्छा, 21 में तो अर्जुन ने क्वेश्चन पूछना है, तो 20 पढ़ लेते हैं, फिर 21 22 एक साथ पढ़ लेंगे, क्योंकि 21 के बाद 22 23 24 वो अर्जुन के क्वेश्चन का आंसर है। तो पहले 20 पढ़ लेते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। ठीक है ना? अरुणा जी, हमको 20 पढ़ के सुना दीजिए। जी। गुणाने। गुणानेतानतीत्यत्रीन् तेहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। वाह, थैंक यू अरुणा जी, थैंक यू। गुणान, गुणों से, एतान, इन, अतित्य, अतित्य लांग कर, क्रॉस कर कर, तीनों को, देही आत्मा, देह समुद्र भावन, देह से उत्पन्न जन्म और मृत्यु के दुखों से विमुक्त हो जाता है, अमरता को अश्नुते प्राप्त करता है। जब देहधारी आत्मा देह से उत्पन्न होने वाले इन तीन गुणों को लांग जाता है, इन तीन गुणों के बंधन में नहीं बंधा रहता, तब वो जन्म मरण वृद्धावस्था के दुखों से मुक्त हो जाता है और अमर जीवन को प्राप्त करता है। देखिए, फिर वही बात, फिर वही प्रिंसिपल की बात जो हमको समझा रहे हैं भगवान कृष्ण। क्या होगा जब तुम इन गुणों को लांग जाओगे? अब वो ये नहीं कहते कि तुम्हारे को ये बंधन नहीं पड़ेगा, बंधन तो पड़ेगा ही, ये बंधन तो पड़ेगा ही, ये बंधन सत्व रजस तमस का हमारे ऊपर पड़ेगा ही, पड़ा ही हुआ है, पड़ता ही रहेगा। तो इनके ऊपर से तुमको लांग जाना पड़ेगा, यू हैव टू स्किप, जंप अक्रॉस। तुमको इनके थ्रू छलांग लगानी पड़ेगी, लांघना पड़ेगा। जब लांग और छलांग एक ही साथी चीज होती है, लांघना क्रॉस कर जाओ, पंजाबी में कहते हैं लंघ आओ। तो ये लंघना है ना, लांग जाना है, यही है जो गुण होते हुए भी, क्योंकि इसकी एग्जिस्टेंस को तो हम डिनाई कर ही नहीं सकते, हमारे सामने लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं, हमको इनके ऊपर से, इनको अवॉइड करके, इनको कोई कोई इनकी तरफ तवक्को नहीं दे के, एक्सपेक्टेशंस नहीं रख के हमको आगे बढ़ना है। तो यही वो कहते हैं कि जब तुम इनको लांग जाओगे, जब तुम इसको क्रॉस कर जाओगे, तब ही तुमको समझ में आएगा कि ये जन्म मरण और इसके जितने दुख हैं, बुढ़ापा है, रोग है, प्रॉब्लम्स हैं, इनसे तुमको छुट्टी मिलेगी। छुट्टी कैसे मिल जाएगी? छुट्टी ऐसे मिल जाएगी कि फर्क ही नहीं पड़ेगा कोई। जब कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, छुट्टी हो गई। इतनी शोर, इतना हल्ला, इतना प्रॉब्लम हो रही है, जब मेरे कानों की आवाज ही नहीं रहेगी तो मुझे शोर से फर्क नहीं पड़ेगा, सब जगह साइलेंस हो जाएगी। तो जब सारी जगह दुनिया में इतनी चीजें चल रही हैं, इतनी अट्रैक्शंस चल रही हैं, इतना हल्ला गुल्ला सब चल रहा है, पर मैं तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं हूं, तो मुझे इससे क्या लेना देना है? तो मैं तभी इसको लांग सकता हूं जब मेरा मन इनके पीछे नहीं भागेगा। जब हर एक चीज जो अट्रैक्ट करती है वो दिमाग खींचना शुरू करेगी, तो मैं लांघूंगा कैसे, क्रॉस कैसे करूंगा? तो मैं इनको लांघ कर तभी जा सकता हूं जब मेरा मन इनमें नहीं लगेगा और मुझे पता चल जाएगा कि ये तो सारा फेर बदल, झमेला, झगड़ा सारा इन तीन गुणों का है। ये प्रकृति के सत्व रजस तमस गुणों का ही झगड़ा झमेला है। जब मुझे ये पता चल जाएगा कि ये झगड़ा झमेला ही प्रकृति का है, तो मुझे फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं इनके साथ इन्वॉल्व हूं। अब ये मुझे वैसे ही लगेंगे जैसे कि सामने कोई पानी पड़ा हुआ है, कोई कीचड़ पड़ा हुआ है, कुछ और गिरा हुआ है, पर मैं उनकी केयर नहीं करता,
मैं अपने रास्ते में इनके ऊपर से लांग के निकल जाता हूँ। पड़े रहने दो जो पड़ा है सड़क पे, मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं समझना, बस वही होगा। तो जब ये होगा, तो जब ये होगा ही नहीं, तो क्योंकि जितना दुख है, जो जन्म मरण है, ये भी तो प्रकृति का ही चक्कर है ना। जन्म भी तो हम प्रकृति में ही लेते हैं, मरते भी तो हम प्रकृति से ही है ना। शरीर भी तो मरता भी तो, मरण तो उसी का है ना, शरीर का। वो भी तो प्राकृतिक ही वस्तु है ना। और फिर दुख भी, बुढ़ापा भी, रोग भी, सब प्राकृतिक वस्तु हैं। तो हम जब इनको छोड़ ही देंगे, इनसे फर्क ही नहीं पड़ेगा, तभी तुमको समझ में आएगा कि हमारे लिए अमरत्व क्या है, हमारे लिए इनसे छुटकारा पाना क्या है। क्योंकि अब हमको छुटकारा पाने का एक ट्रेलर मिल जाएगा, एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि हम ऐसे छुटकारा पा सकते हैं। छुटकारा हम पा सकते हैं कि हम इन सब चीजों को लांग गए, हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो अब ये छुटकारा पा गए, तो अब लगता है कि अब तो हम जन्म मरण के चक्कर से भी छुटकारा पा सकते हैं। तो ये लगता है जैसे इसको कर लिया तो वो भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो हमारे लिए वो रास्ता खुल जाएगा जिसमें हमको जन्म मरण के झगड़े में नहीं पड़ना पड़ेगा, हमको दोबारा पैदा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भगवान कृष्ण हमको इसमें समझा रहे हैं। ये इन्होंने हमको 20th में बताया है। बाकी जितनी उन्होंने बात, जन्म मरण वृद्धावस्था और दुखों को, रो राग वगैरह जितने दुख उन्होंने बताए हैं, मृत्यु का दुख, जन्म का दुख, बुढ़ापे का दुख, ये सब वो दुख हैं जो कि प्रकृति के गुणों से या प्रकृति के ही गुण से बने हुए दुख हैं। इनके दूसरी एक बार देख लेता हूँ जो लोगों ने क्या लिखा हुआ है, फिर बात एक बार फिर कर लेता हूँ इस पर। यहाँ रखो इसको। नंबर 19। जब विवेकी विचार कुशल मनुष्य तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता और अपने को गुणों का अनुभव कर, अपने पर से गुणों का अनुभव करता है, तब वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। देहधारी विवेकी मनुष्य देह को उत्पन्न करने वाले इन तीन गुणों का अतिक्रमण करके जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था दुखों से रहित हुआ अमरता को अनुभव करता है। मनुष्य मात्र के अंदर ये भाव होता है कि मैं बना रहूं, मैं कभी नहीं मरूं। वो अमर रहना चाहता है। अमरता की इस इच्छा से सिद्ध होता है कि वास्तव में वो अमर है। यदि वो अमर ना होता तो उसमें अमरता की इच्छा भी नहीं होती। परंतु मनुष्य अपने को, विवेक को महत्व न देकर शरीर तथा तदात्मा को ले लेता है कि मैं शरीर ही हूं, ऐसा मानता है। तब उसमें मृत्यु भय और अमरता की इच्छा पैदा हो जाती है। जब वो अपने विवेक को महत्व देता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर तो निरंतर मृत्यु में रहता है और मैं स्वयं निरंतर अमरता में रहता हूँ, तब उसे अपनी स्वतः सिद्ध अमरता अनुभव होने लगती है। अतः साधक को चाहिए कि वह जन्म मरण वृद्धावस्था आदि शरीर के विकारों को मुख्यता ना देकर अपने चिन्मय सत्ता को ही मुख्यता दे। ठीक है। इसकी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि ये हमेशा ये याद रखना चाहिए कि चाहे जैसा भी शरीर हो, वो तो हमेशा ही मरण धर्मा है, वो तो हमेशा ही मरेगा। और जब ये पता रहता है कि वो हमेशा ही मरेगा, लेकिन मैं जो हूँ, ये आत्मा जो है, ये मरती नहीं है। तो आत्मा तो नहीं मरती और मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूं, मैं मर नहीं सकता। लेकिन ये शरीर जो है, ये हमेशा ही मरता है, जब भी पैदा होगा ये मरेगा ही मरेगा। तो मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि मैं तो अमर हूं, मैं तो कभी मरता नहीं हूं। देखिए कितना सिंपल थॉट है और कितना डीप थॉट है कि अपने आप को आइडेंटिफाई किससे करते हैं, किस चीज से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं कौन हूं। क्या मैं ये बॉडी हूं? और मैं बॉडी हूं तो बॉडी के सुख ले रहा हूँ, बॉडी से अटैच्ड हूँ, बॉडी मर जाएगी, मैं भी मर जाऊं। तो क्या मैं ये बॉडी हूं, या मैं इस बॉडी के अंदर वो आत्मा हूं जो कभी नहीं मरती?
जो अमर ही रहती है। तो अगर मैं वो आत्मा हूं तो मुझे ये चिंता क्यों होती है कि मेरा मरना होगा या दुख होगा या कुछ। क्योंकि शरीर तो मरना ही मरना है। मुझे तो पता है कि दुनिया में ऐसा कोई शरीर है ही नहीं जो मरता नहीं है। तो शरीर का धर्म है मरना। शरीर तो मरेगा ही मरेगा। लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। मैं आत्मा हूं। मैं कभी मर ही नहीं सकता। ये कॉन्सेप्ट अगर अपने अंदर है तो ये मृत्यु का भय और दूसरे चीजों का भय जो शरीर के ऊपर गुजरती हैं अपने आप खत्म हो जाए। कि शरीर का काम है मरना, शरीर का काम है भुगतना, शरीर का काम है दुखी होना, शरीर का काम है बुढ़ापा होना, रोग होना, बीमारी होना। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अमर आत्मा हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ। मैं शरीर धारण करके कर्म कर रहा हूँ और कर्म वो कर रहा हूँ जिससे मुझे ज्ञान प्राप्त हो। लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। तो ये दिमाग में जब बात आ जाती है तो अमरता का रास्ता अपने आप खुल जाता है। दूसरा एक यहाँ पढ़ लेते हैं। ये कहते हैं कि पुरुष यानी कि देही शरीर की उत्पत्ति के कारण देह समुद्भावान इन तीनों गुणों का उल्लंघन करके आतिथ्य करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था जरा अवस्था का सभी प्रकार के दुखों से मुक्त होकर विमुक्त होकर परमानंदीय अविनाशी पद को प्राप्त होता है। वही बात कि जब वो इन तीन गुणों को लांग जाता है तभी वो परमात्मा को या मुक्त होकर प्राप्त होता है। उसके अंदर जन्म मरण बुढ़ापे की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती। उसके अंदर ये चीजें नहीं आती। भगवान ने इस अध्याय में तीन गुणों का अर्थ और विस्तार से स्पष्ट किया है तथा उन महापुरुषों का उल्लेख किया है जो इन तीन गुणों को जीतकर गुरु की कृपा से चतुर्थ पद चौथा पद पा लेते हैं। जन्म मरण जरा के रोगों के दुख भारी होते हैं। जीव को गर्भावस्था में जो दुख प्राप्त होता है वो अति भयानक है। शैशव की पराधीनता, वृद्धावस्था की दुर्बलता, दीनता जैसे दुख तथा यौवन का विषय भोग के कारण जो रोग आक्रमण करते हैं वे सभी अनेक हैं। उन सभी से मुक्ति के लिए माया के तीन गुणों का अतिक्रमण आवश्यक है। परंतु ये जीव इन विषयों में लिप्त होकर उनमें सुख की ऐसी कामना करता है जैसे मरुस्थल में हिरण सूर्य की किरणों से जल के आभास पाकर उसे प्राप्त करने के लिए दौड़ता रहता है व्याकुल होकर। अब जैसे ही मरीचिका दिखाई देती है, जैसे ही सैंड के अंदर हमको रिफ्लेक्ट होकर पानी नजर आता है डेजर्ट के अंदर, तब ये लगता है कि हम तो उस पानी को पा गए जो कि है नहीं, जो कि रेत के अंदर है नहीं। सिर्फ सूरज की छल से ऐसा लगता है लाइट से कि पानी ही पानी है। और उसको देख के जैसे हिरन या कोई भी और उसकी तरफ भागता है ये सोच के कि मुझे पानी मिल जाएगा, मिलता उसको कुछ नहीं। तो जो भी मनुष्य ये तीन गुणों की तरफ भागता है दौड़ता है उसके भी हाथ कुछ नहीं लगता। क्यों कहा कि कुछ नहीं लगता? क्योंकि इसके पहले तो भगवान कृष्ण ये बता ही चुके हैं कि तीनों गुणों के पीछे भागने वाले को क्या मिलता है। बता चुके हैं ना कि जो रजस गुण के पीछे भागते हैं या उसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं उनको क्या मिलता है, तमस गुण वालों को क्या मिलता है, सत्व गुण वालों को क्या मिलता है। तो यही तो बता रहे हैं कि जो तीन गुणों के पीछे भागते रहते हैं उनके हाथ में कुछ आता नहीं है। वैसे ही होते हैं जैसे कि मरीचिका कोई डेजर्ट के अंदर ये सोच रहा है कि रेत में पानी चमक रहा है, मिराज देख रहा है तो उस मिराज के पीछे भाग रहा है। भागते 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 कुछ मिलता नहीं है क्योंकि पानी होता ही नहीं। उसी तरह से यहाँ पर होता है, सिर्फ दुख है और कष्ट है और झमेला है और दौड़ है, मिलने वाला हाथ में कुछ नहीं है। तो ये भाव जब समझ में आ जाएगा जैसा कि इस ट्रांसलेशन वाले ने बताया है, जब तक वो गुणों को लांग कर आगे
आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक उसको जन्म मरण से, दुखों से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो ये समझना पड़ेगा कि ये शरीर जो है, ये शरीर ही है जिसका जन्म मरण का धर्म है, मेरा नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा हूं। और मैं क्योंकि आत्मा हूं, मैं अमर हूं। सो आइडेंटिटी क्राइसिस है ये, हमारी अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस। हम अपने आप को क्या समझते हैं? मैं अपने आप को ये समझता हूँ या वो समझता हूँ? ये हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस है कि मैं क्या समझता हूँ। मैं ये शरीर हूँ, मैं ये बॉडी हूँ, मैं दो आंख वाला, दो हाथ दो पांव वाला हूँ, या मैं वो हूँ जो कि इनको धारण तो किए हुए है मगर इनको यूज कर रहा है अपने पर्पस को पूरा करने के लिए, जो पर्पस है ज्ञान पाना। और मैं मरता कभी नहीं हूँ। इट मेक्स नो डिफरेंस कि मैं किस शरीर में हूँ। इट मेक्स नो डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? जिस भी शरीर में होंगे यही शरीर के धर्म पालन करने पड़ेंगे। जिस शरीर में होंगे उस शरीर में भूख लगेगी, खाना खाना पड़ेगा, बाकी चीजों की जरूरत पड़ेगी, देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। हर शरीर में ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि यही तो प्रकृति की डिमांड है, यही तो शरीर का धर्म है। और फिर मरना भी पड़ेगा, बुढ़े भी होना पड़ेगा, बीमारियां भी हों। इट मेक्स नो डिफरेंस कि कौन से शरीर में मैं हूं, क्योंकि मैं आत्मा हूं और मैं अमर हूं। मैं मरता नहीं हूं। ये सच है कि मैं बार बार जन्म लेता हूँ, बार बार शरीर धारण करता हूँ, लेकिन जब मुझको पता चल जाएगा कि मेरी आइडेंटिटी मरने वाली नहीं है, तो ये मरने वाला शरीर भी मुझसे छूटना शुरू हो जाएगा। फिर मुझे मरण, जन्म मरण के लिए इस शरीर को धारण नहीं करना पड़ेगा। कितना सिंपल रास्ता है ना, कितनी अच्छी सीढ़ी और कितने अच्छे तरीके से भगवान ने अपनी बात को समझाया है हमको। क्यों क्यों हमको ये ज्ञान समझ में नहीं आता? क्यों हमारे पल्ले नहीं पड़ता? क्यों हम सोचते हैं कि इतना मुश्किल है, कितना मुश्किल है, हम फॉलो ही नहीं कर सकते, ये सब थ्योरी है, हम कैसे करेंगे? कितना सिंपल तरीके से भगवान ने समझाई ये बात हमको। हर एक चीज के अंदर, हर एक बात के अंदर, जैसे ही कोई चीज हमारे सामने आती है, थॉट हमारे दिमाग में आता है, एक बार में ये थॉट अगर, जिससे होता है ना कि हर चीज के लिए एक हमने छोटा सा चिप हमने फीड कर दिया अपने कंप्यूटर के अंदर। ये जो दिमाग पीछे है ना, इसमें भी वो हमने चिप फीड कर देना है। कंप्यूटर, हमारा जो ब्रेन कंप्यूटर है ना, उसमें फीड कर दिया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मेरी आइडेंटिटी, मेरी आइडेंटिटी आत्मा है, मेरी आइडेंटिटी शरीर नहीं है। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं शरीर को यूज कर रहा हूँ अपने पर्पस को पूरा करने के लिए, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। क्योंकि ये शरीर तो मरने वाला है, आज नहीं तो कल मर जाएगा। आत्मा तो नहीं मरेगी। और मुझे घूम फिर के फिर एक शरीर मिलेगा, फिर शरीर मिलेगा, फिर शरीर मिलेगा। मुझे इन शरीर से लेना क्या है? मैं अमर हूं, मुझे शरीर की जरूरत नहीं है। तो इस थॉट को एक बार दिमाग में चला के तो देखिए, एक बार इस पे प्रैक्टिस तो करके देखिए कि होता भी है कि नहीं होता, हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। फिर आप देखिए कि कैसे आपको पता चलेगा कि मैं अमर हूं। और जब ये पता चल जाएगा तो अपने आप ही शरीर के साथ जुड़े हुए तीनों गुण, सत्व रजस और तमस, छूटने लग जाएंगे। क्योंकि वो सब कुछ तो शरीर के साथ ही है ना। वो तो आत्मा में तो है नहीं गुण, और परमात्मा में भी नहीं है। आत्मा में भी तो सत्व रजस और तमस के गुण है नहीं, और परमात्मा में भी गुण नहीं है। तो अपने आप ये गुण, गुणातीत छूटने लगेंगे तीनों गुण। ये अभी तक हमको समझाया है भगवान कृष्ण। अगला श्लोक जो है वो अर्जुन का क्वेश्चन है। क्या टाइम हो गया? अगर आप कहेंगे तो अर्जुन का क्वेश्चन आज ले लेते हैं कि वो क्या पूछ रहा है, लेकिन फिर उसके बाद तो भगवान उसका आंसर देना शुरू करेंगे ना, जो उसका क्वेश्चन होगा। तो आप कहेंगे तो फिर अगली बार अगर अर्जुन का क्वेश्चन ले लेंगे और फिर भगवान के आंसर भी शुरू कर देंगे कि वो क्या बोल रहा है। ठीक है?
तो अब आपने कुछ पूछना हो, कहना हो, बताना हो, पूछ लीजिए मुझसे। जो मर्जी पूछ लीजिए, जो बातें करनी हो कर लीजिए। फिर दोबारा समझना हो कोई चीज तो मुझे फिर पूछ लीजिए, मैं दोबारा समझा दूं। कल जो मैंने बात बताई थी आपको, जो मैंने कल शुरू में एक मंत्र पढ़कर आपको बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि ये आत्मा ही ईंधन होती है, बताया था ना आपको। फ्यूल, आत्मा जो है वो फ्यूल है। अब बात यह है कि जो ये सारा का सारा ब्रह्म चक्र चल रहा है ना, क्रिएशन का सारा चक्र, हम इसको परमात्मा का यज्ञ कहते हैं। परमात्मा का यज्ञ, क्योंकि परमात्मा इसमें सब वही कर्म कर रहा है जो कि हम अपने घर में जब हम छोटा सा यज्ञ करते हैं, तो उसमें भी हम सब यही कर्म करते हैं। और वही परमात्मा कर रहा है। क्या कर रहा है परमात्मा? एक ऐसा कर्म करता है जिसमें चीजें बनती हैं, बिगड़ती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं, और लोगों के कला सारे सभी के कल्याण के लिए सब कर्म होते हैं। चाहे वो प्राणी हो, हम जैसे जीव हो, मनुष्य हो, या जानवर हो, या कीड़े मकोड़े, सबके भले के लिए ही परमात्मा कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंटली करता रहता है। ये उसका परमात्मा का यज्ञ है, क्योंकि सृष्टि को वो चलाता रहता है, कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ा रहा है। पुरानी चीजें नष्ट हो रही हैं, नई बढ़ रही हैं, पर हम इसी में अपना आत्मा को उसके लिए ईंधन की तरह ऑफर करते हैं। हम ऑफर क्यों करते हैं? क्योंकि हमको ये पता चल जाता है कि ये जो बॉडी है, ये जो शरीर है, ये तो मर जाएगा, आत्मा ही रहेगी। और अगर परमात्मा जो है वही तो हमारी आत्मा को इस शरीर में लेकर आया है, वही तो अगले शरीर में भी लेके जाएगा, और उसके पिछले शरीर में भी लेकर गया था। मैं तो हूं नहीं इस काबिल, मेरे अंदर तो ये ताकत है नहीं कि मैं खुद अपनी आत्मा को किसी भी शरीर में लेके जाऊं। वो तो परमात्मा ही लेकर आया था। तो मैं अपने आप को ऑफर करता हूँ परमात्मा को कि मुझे जब इस जन्म मरण के बंधन से, इस शरीर के बंधन से मुक्ति चाहिए, तो हे परमात्मा, मैं अपनी आत्मा तुझको ऑफर करता हूँ। अब तू न्याय कर कि मुझे जन्म मरण का बंधन भुगतना ही ना पड़े। ये वॉलंटरीली ऑफर करना है, मैं अपनी तरफ से ही ऑफर कर रहा हूँ। और मैं जब वॉलंटरीली ऑफर करता हूँ तो मेरा मन, दिमाग, सब कुछ उस वॉलंटरी एक्ट के पीछे लगा होता है। फिर मुझे इसको लेकर कोई दिमाग के अंदर संशय, डाउट नहीं रहता। फिर मेरे मन में ये नहीं आता कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। तो यहाँ पर ये बातें बहुत ही सिंपल तरीके से, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से हमको बता दी गई। हम माने ना माने, कितना माने कम माने, लेकिन उन्होंने अपनी बात बिल्कुल सीधे तरीके से रख दी है कि ये देखो, ये है, ये सच्चाई है, ये गूढ़ रहस्य यही है। हमको यही फॉलो करना है। हमको अपने दिमाग में, अपने मेंटल बॉक्स के अंदर हमको इस चीज को समा देना है, बैठा देना है, समावित करना है। हम जब बैठाएंगे इस बात को, इस विचार को, तो धीरे धीरे इसकी तरफ हमारा मन, हमारा दिमाग लगता रहेगा। और वो जो चीजें छूटने वाली हैं वो आस्ते आस्ते छूटना शुरू करेंगी। एक सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये चीज हमारे चलते ही रहेगी कि हमको ये अचीव करना है। दैट इज व्हेन वी विल बी एबल टू वर्क टुवर्ड्स इट। तो आज हमने सिर्फ एक ही श्लोक किया है, उस पर ही बात की है। और बाकी बातें मैंने पिछली रेफरेंस की और अगले रेफरेंस की आपके साथ की है। अब जो अर्जुन का क्वेश्चन है और फिर जो भगवान आंसर करेंगे 21वें श्लोक से, वो हम अगले बार, अगले हफ्ते करेंगे। अब नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट सैटरडे भी मैं दिल्ली में ही हूँ, और नेक्स्ट संडे भी मैं दिल्ली में ही हूँ। ये इस तरह की इधर उधर की भाग दौड़ चलती रहेगी। तो मैं कोशिश हमेशा करता हूँ कि मैं बिल्कुल टाइम पर आ ही जाऊँ। तो मैं हर कोशिश करके टाइम पर आ जाऊंगा और ये कॉल ऑन करूंगा। मंडे को मैं अहमदाबाद जाऊंगा इंदिरा बहन के पास। तो उसके बाद जो अगला सेशन होगा हमारा, वो मैं अहमदाबाद से करूंगा। उसके बाद का सैटरडे संडे का मैं अहमदाबाद से करूंगा। लेकिन इस कमिंग सैटरडे संडे
जो कि 22 और 23 तारीख है, वो मैं यहीं रहूंगा, दिल्ली में ही रहूंगा, और यहाँ से ही मैं सेशन आपके साथ कर लूंगा। तो वो सेशन तो हमारा पूरा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। हाँ जी, कोई क्वेश्चन, कोई कंसर्न, कोई बात पूछनी है तो पूछ लीजिए प्लीज। जो कुछ कहना हो कह लीजिए, कोई डाउट हो क्लैरिफाई कर लीजिए। जी। पीयूष जी, मेरे को एक पूछना था कि ये आज्ञा चक्र इधर होता है या इधर होता है? आज्ञा चक्र इधर होता है, इधर होता है। ललाट के ऊपर। और अच्छा अच्छा। ब्रह्मरंध्र होता है यहाँ पर। ओके। ब्रह्मरंध्र यहाँ होता है, आज्ञा चक्र यहाँ होता है। ठीक है, क्यों दिमाग में आई बात? ऐसे ही सोच रही थी। उसके लिए मतलब आज्ञा चक्र जागृत करने से हमारे दिमाग में क्या बातें आती हैं, उठती हैं? ठीक है, जो आज्ञा चक्र जागृत होता है पीयूष जी, उसी को तो तीसरी आंख कहा जाता है ना। खुलनी चाहिए ना तीसरी आंख, देखना शुरू करती है ना अंदर से। हाँ अरुणा जी, क्या कह रही थी? सॉरी। श्लोका नंबर 19 में हाँ जी। अ, नान्यंग गुणेभ्यः कर्तारम यदा द्रष्टानुपश्यति। यहाँ दृष्टा ये शब्द उन्होंने क्यों यूज किया है? इसका मतलब है कि वी आर एक्सपेक्टेड टू रीच a certain level, then only it is possible for us. दृष्टा इस शब्द पे ऊपर मुझे थोड़ा दृष्टा, क्लैरिटी नहीं है। आपने 19 बताया ना। हम्म। न अन्यतम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टा अनुपश्यति। देखने वाला आत्मा देख लेता है। जब तक आप अपने आप को, वही मेरा जो पुराना थ्योरी है ना हेलीकॉप्टर व्यू वाला, वही बात आ गई ना। जब तक आप अपने आप को अलग हटा के ही अपने ही चीजों को नहीं देख लेते, तब तक आप नहीं देख पाते। जब तक तो आप अपने साथ ही इन्वॉल्व हो, अपने को देख रहे हो, अपने का सब कुछ कर रहे हो, आपको नहीं समझ में आएगा। आपको अपने लिए ही थर्ड पार्टी व्यू लगाना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू बिकम समवन हु इज ऑब्जर्विंग योर ओन सेल्फ। जब आप अपने आप को ही ऑब्जर्व करना शुरू करोगे, तब ही आप अपने रियल स्वरूप को पहचानोगे, और उस परमात्मा के भी रियल स्वरूप को पहचानोगे। तो यहाँ जो दृष्टा है वो देखने वाला आत्मा। हम जो हैं देखने वाले, हमारी ही आत्मा। हमारी ही आत्मा जब ये देख लेगी कि मैं शरीर के साथ इन्वॉल्व हूं, शरीर समझ रहा हूं या मैं शरीर नहीं समझ रहा, तो जब ये आत्मा वो देखेगी तभी उसको पता चलेगा कि परमात्मा का स्वरूप क्या है। जब दृष्टा ये देख लेता है कि प्रकृति के इन 3 गुणों के अतिरिक्त दूसरा कोई करता नहीं है, और इन गुणों से परे रहने वाला परमात्मा, उसको वो देख लेता है। दृष्टा देखने वाला, वो जो देखने वाला होता है, यानी कि जिसकी आंखें खुल चुकी हैं, यानी कि जिसका आज्ञा चक्र तीसरी आंख खुल गई हो, वही दृष्टा हो सकता है। तो मैं जब अपने आप को ही देखने लगता हूँ, ऑब्जर्व करने लगता हूँ, उसको पता होता है कि मैंने ये गलत काम किया है, मैंने अच्छा किया है, मैंने बुरा, तो मैं अपने आप का दृष्टा बन जाता हूँ। आई एम एबल टू ऑब्जर्व एंड सी माई ओन सेल्फ। अब यहाँ पर ये तो है नहीं कि मैं दृष्टा होकर सारी दुनिया को, दूसरों को देख रहा हूँ। वो तो मैं हर समय देख, वो तो मैं हर वक्त देख ही रहा हूँ, उसमें कोई नई बात तो है नहीं। देखना तो अपने आप को है ना। तो जब ये दृष्टा देखने वाला अपने आप को ऑब्जर्व करके समझ जाता है कि ये जो प्रकृति के कर्म हो रहे हैं वो प्रकृति के कर्म हैं, वो मैं नहीं कर रहा, वो शरीर कर रहा है, प्रकृति कर रही है, मैं नहीं कर रहा। और इनसे परे एक और शक्ति है जो परमात्मा है, जो इसके साथ इन्वॉल्व नहीं होती। तो जब उसको ये पता चल जाता है, तभी उसके लिए उस परमात्मा को पाने का, स्वरूप को पाने का रास्ता खुलता है। समझ, ठीक समझ आ रहा है अरुणा जी? जी,
तो इसका मतलब है अगर हमें गुणों से परे जाना है तो पहले हमें दृष्टा बनना जरूरी है ना? बिल्कुल। जब तक दृष्टा नहीं बनेंगे गुणों से परे कैसे जाएंगे? जब तक हम अपने आप को ही नहीं ऑब्जर्व करेंगे, हमको ये पता नहीं चलेगा कि हम कितने ज्यादा इन्वॉल्व हैं, चिपके हुए हैं, हमको इस चिपक से हटना है, तब तक हम कैसे काम करेंगे? तो दृष्टा बनना तो बहुत जरूरी है। और वो बहुत डिफिकल्ट भी है। वही तो डिफिकल्ट है ना। डिफिकल्ट तो अपने आप को देखना ही तो सबसे डिफिकल्ट होता है ना। दुनिया जहान को तो हम हर समय देखते रहते हैं ना। हमको पता होता है ना किसकी किसकी नाक टेढ़ी है, अपनी नाक ही नजर नहीं आती। बस यही प्रॉब्लम होती है ना। हाँ जी। थैंक यू पेश। थैंक यू अरुणा जी, थैंक यू। हाँ जी, और कुछ कहेंगे? कुछ रेणु जी कुछ कहने लगी थी। हाँ, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है जो जी। अभी आपने समझाया उससे रिलेटेड तो शायद नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन एक क्वेश्चन था हमेशा दिमाग में कि जैसे हम मंदिर जाते हैं तो जो प्रतिमाएं देखते हैं, तो कोई एक प्रतिमा होती है जिसको देख के बहुत श्रद्धा भक्ति जागती है। तो अ, मतलब हम निराकार रूप तक कैसे जाएं? श्रद्धा भक्ति तो वहीं जाग रही है आपकी, बहुत आप बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें, बहुत अच्छे मतलब सात्विक भाव बोले जो भी बोले, मतलब वो बहुत आने लगते हैं। तो फिर निराकार की तरफ कैसे जाएं? वो प्रतिमा देखकर ही बहुत श्रद्धा जाग रही है, आपकी भक्ति जाग रही है, तो फिर आप जाएंगे कैसे निराकार की तरफ? हाँ, तो जहाँ श्रद्धा जाग रही है, भक्ति जाग रही है, प्रतिमा को देख के, उसी प्रतिमा को देख के समझ जाइए कि ये प्रतिमा जो है, ये इवेंचुअली तो प्रकृति की बनाई हुई वस्तुओं से बनी है। ये प्रतिमा बहुत ही अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत है, मेरी श्रद्धा जाग रही है। लेकिन ये प्रतिमा है तो मट्टी पत्थर लोहे की, किसी मनुष्य ने बनाई है। कभी न कभी ये प्रतिमा आज से 1000 साल, 5000 साल, 10,000 साल बाद नष्ट हो जाएगी। लेकिन जो श्रद्धा मेरे मन में जाग रही है, जो इसको देख के भावना मेरे मन में जाग रही है, वो भावना नष्ट भी नहीं होगी, श्रद्धा भी नष्ट नहीं होगी। तो उसको पीछे इसको बनाने वाले की शक्ति, इसके रिप्रेजेंटेटिव पावर की शक्ति, जिसके प्रति मेरी श्रद्धा जाग रही है, अब मैं उसका मनन करूं, उसका चिंतन करूं, क्योंकि वो तो निराकार है। उसके तो कोई आकार है ही नहीं। वो भी ऐसे जैसे इसके प्रति मेरी श्रद्धा जाग रही है, वो इससे भी खूबसूरत है, वो इससे भी अच्छा है, इससे भी प्यारा है। उसकी तरफ मेरी और भी श्रद्धा जागेगी, जागनी चाहिए। तो मैं इसी श्रद्धा को एक्सटेंड करके वहां तक ले जाता हूं जहां पर मुझे उसकी तरफ भी श्रद्धा हो जाएगी, जो निराकार है, जिसका ये आकार होता ही नहीं है। ये बहुत अच्छी है, इसकी तरफ मुझे देखते ही दिल करता है कि मैं पूजा करूं। तो जब देखते ही दिल करता है पूजा करूं, तो ये भी तो उसी के गुण है ना सारे। तो फिर उसको पाऊं जो कि इस गुणों से बनाने वाला है, इन सब का करने वाला है, क्रिएट करने वाला। वो तो हमेशा ही निराकार रहता है ना। वो अपनी श्रद्धा का प्रतीक बहुत कुछ चीजों को बनाता है ना। गीता में भगवान कह चुके हैं ना कि चाहे तुम पहाड़ों में मेरू पहाड़ को समझो, और चाहे समुद्र में किसी भी अच्छे बड़े समुद्र को समझो, या नदी में गंगा को समझो, हर एक चीज में मुझको देखो। ये सब रिप्रेजेंटेटिव हैं, इन सब की तरफ देखने से श्रद्धा जागती है। कि जब तुम सूर्य की तरफ देखते हो तो सूरज के लिए भी दिमाग में श्रद्धा जागती है। लेकिन मैं वो परमात्मा, उनको देखकर उनके बियॉन्ड जाओ तो पता चलता है कि वो निराकार है। तो तब उस निराकार की तरफ आपकी श्रद्धा शिफ्ट हो जाती है, मूव हो जाती है। रेणु जी, कुछ ठीक लग रहा है? हाँ जी, ठीक लग रहा है। थोड़ा इसको अपने दिल में उतार कर, कभी इस पर चिंतन करके इस तरफ कदम बढ़ा के देखिए। फिर थोड़ा जी। क्लैरिटी होगी, फिर थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। जी। थैंक यू। और कोई बात? एनीबडी हैज टू से एनीथिंग? एनी कोई और कहे, कुछ पूछना है? तो फिर अगले सैटरडे मिलें। हाँ जी। तो सबको नमस्ते, सबको प्रणाम।
थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले शनिवार मिलते हैं, वही अपनी 22 तारीख को मार्च के सेम टाइम। ठीक है, सबको साधुवाद।